गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ का जो हमने अभी तक पढ़ा उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने अभी तक मीनिंग पढ़ा है प्लस वो टर्म्स पढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। जाहिर सी बात है, गोल ओरिएंटेड क्या होता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारा गोल ही नहीं है या हमारी लाइफ है, हमारा गोल ही सेट नहीं है लाइफ में, तो बेकार है। तो ऐसे ही बिजनेस है, अगर हमारा गोल सेट नहीं है कि भाई हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है या क्या हमें अचीव करना है, तो फ़ायदा नहीं। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। नो गोल नो मैनेजमेंट, आप इसे सिंपल ये कह सकते हैं। ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज़ परसेसिव, मतलब इज़ एवरीवेयर, कि इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट हर जगह है। ठीक, मतलब चाहे वो कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हमारा हर जगह होता है ये चीज़। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अवेलेबल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज इट इज़ अवेलेबल इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। कि जैसे जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मान लो स्कूल हो गए, आपके कॉलेजेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, तो इन सब जगह हमारा मैनेजमेंट होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैनेजमेंट नहीं होता। अब जैसे मान लो हम टेम्पल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो टेम्पल में क्या होता है, हर चीज़ का टाइम होता है ना, कि इस टाइम आरती होगी, इस टाइम प्रसाद वितरण होगा, इस टाइम दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कौन मैनेज करता है? ये सब एक उनका भी मैनेजमेंट का पार्ट है जिसके थ्रू वो होता है। अगर ऐसा ना हो और प्रसाद बच रहा हो या लंगर बट रहा हो, तो क्या होगा, कितना मैसअप हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी। उस भीड़ को कंट्रोल करने को ही क्या कहते हैं, हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक, तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करती है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कैसी भी हो, हर जगह हम इसको अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट हमारी हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगला है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी है, अब आपको मालूम है कि कोई भी अकेला बंदा सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक ग्रुप में रहकर ही काम को करना है। कोई भी छोटे से हम पार्टी ले लें तो हम क्या करते हैं, हर किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, कि भाई तुम्हें ये किचन का काम देखना है, तुम्हें ये टेंट का काम देखना है, तुम्हें कैटरिंग का काम देखना है। तो हम उस चीज़ को एक ग्रुप में करते हैं। तो क्या हो गया ये कि ग्रुप में हमारा जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी हो गई। ठीक, इसको हम इस एक तरह से और कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक, तो मतलब मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया, एक कि जो हम दूसरों से काम निकलवाना आना चाहिए हमें, तो वो क्या होता है, हमारा असली मैनेजमेंट होता है। जैसे कि ठेकेदार होता है, वो क्या काम करता है, बिल्डिंग बनवाता है, तो अपने मजदूरों को एक्सप्लेन करता है ना कि आपको ये काम करना है, आज आपको ये करना है, कल को आपको ये करना है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है उनके बीच में। तो ये क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी हो गई। तो आप इसको लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, राइट। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट जो है डायनेमिक मतलब क्या हुआ, फ्लेक्सिबल। वो एक तरह से फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। जो भी कुछ चेंजेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल चेंज हो, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, वो हमें देखना पड़ता है। अब जैसे चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें कि मान लो टीचर मैं हूँ आपकी, हाँ, और हम लोग 12th क्लास की पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ेंगे, और जनवरी में जाके हमें पता चले कि अरे हमारे सिलेबस में तो कुछ थोड़ा सा ये चीज़ चेंज हो गई, थोड़ा हल्का सा वेरिएशन आ गया। तो हम डर के थोड़ा ना बैठ जाएंगे, हम उस चीज़ को सोचेंगे कि हमें उसको कैसे ओवरकम करना है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने जो हमारा फंक्शन था मैनेजमेंट का, उसके लिए क्या करा कि हमने अपने आप को प्रिपेयर करा उस चीज़ के लिए। ठीक, या जैसे आजकल के हालात आप देख रहे हैं कि हम सब लोग घर में लॉक हैं, क्यों, ये सारी कंडीशंस आपको पता है, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, हमने पढ़ाई करने का कुछ ना कुछ ज़रिया ढूंढ लिया ना, जैसे हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। या अभी एनवायरमेंटल ये कह रहा है कि भाई आप लोग घर में बंद रहें, सेफ रहें होम में। पॉलिटिकल चेंजेस भी हो सकते हैं किसी कंट्री में कभी भी, तो लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो हमें उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। सही, तो ये क्या है, हमारा डायनेमिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसा है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे टीचिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, ये कुछ पकड़ तो ना सकते हो, फील ही तो कर सकते हो ना आप कि आपको टीच करा जा रहा है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट होता है उसको भी हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं कि अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारी फर्म को तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, और अगर लॉस हो गया तो हमारा पुअर मैनेजमेंट है या बैड परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी मैनेजमेंट है, इंटेंजिबल फोर्स है कि हम इसे छू नहीं सकते हैं बट हम इसे फील कर सकते हैं। सही,
नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? अब हमें, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि भाई मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस हम अपना दिमाग एक ही तरफ लगाएं, हमें हर तरफ चौकन्ना रहना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो आपकी हर तरफ नज़र होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि क्या काम होना है, कैसे काम होना है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें, ये चीज़ देखनी होती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब जब ग्रुप एक्टिविटी है तो पीपल बहुत सारे, लोग बाग बहुत सारे होंगे, अब उन्हें हमें कैसे संभाल के रखना है या कैसे उनसे काम करवाना है, कोई उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो, वो लड़ाई झगड़ा ना हो मतलब, और वो ढंग से काम करें, वो चीज़ भी हमें देखना है। उनसे क्या काम करवाना है, किस किस टाइम क्या क्या काम करवाना है, वो भी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि उनसे जो काम है वो कैसे ऑपरेट करवाएं, हम क्या इनपुट कैसे करवाएं कि हमें अच्छा आउटपुट मिले, ये सारी चीज़ें क्या है मैनेजमेंट में ही देखी जाती हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? मल्टी डायमेंशनल, कि जो एक मैनेजर है वो हर तरफ देखते हुए चलता है, उसे अपने मजदूरों का भी ख्याल रखना है, अपना रिसोर्सेज का भी ख्याल रखना है, प्लस बिजनेस में मार्केट, जब अपने प्रोडक्ट की मार्केट करेगा वो भी देखना है, और उसे प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं, जब भी वो अच्छा मैनेजर कहलाता है। ठीक, तो ये हमने फीचर्स पढ़े अपने मैनेजमेंट के। पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड, आपको प्रॉफिट अर्न करना। परसेसिव मीन्स कि आपको ये क्या है, ये इज़ एवरीवेयर, हर जगह है। ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप में लेकर काम करने वालों को मैनेजमेंट कहते हैं। प्लस डायनामिक, कि जो चेंजेस आ रहे हैं हमें उनसे हार नहीं माननी, हमें उसी के मतलब उसी एनवायरनमेंट को कोप अप करके उसके साथ में काम करना है, उसे हम कहेंगे डायनामिक फंक्शन, मतलब चेंज भी होना है, ठीक, फ्लेक्सिबल रहना है। इंटेंजिबल फोर्स, कि उसे हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो वो क्या है? हमारी इंटेंजिबल फोर्स है। मल्टी डायमेंशनल, मल्टीटास्किंग, कि हमें एक ही टाइम पर कई काम देखने हैं, ऐसा नहीं हम पीछे छोड़ा सकते कह के कि नहीं ये मेरी ड्यूटी में नहीं आता, मुझे सिर्फ ये काम करना है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी डायमेंशनल। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, आप इनको करिए, एंड थैंक यू सो मच।